सो है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज लेकर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम दुनिया के सबसे ताकतवर इमोर्टल सितुनान को देखते हैं। सितुनान के पास एक पल था जिसे सभी के सभी इमोर्टल अपने लिए हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत थी। लेकिन सितुनान उसे गलत हाथों में नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए सितुनान ग्रेड 3 एकेडमी के लीडर के खिलाफ अकेले ही खड़ा हो जाता है, जहाँ वो सब लोग ही मिलकर सितुनान पर हमला कर रहे थे। सितुनान जानता था कि अगर ये सब लोग अकेले मुझ पर हमला करते हैं तो ये कभी मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन इन सब से एक साथ फाइट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और ये बात भी सच थी, क्योंकि सितुनान इन सभी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो तीनों मिलकर यहाँ सितुनान पर भारी पड़ रहे थे। वो लोग सितुनान से कहते हैं कि वो पल हमारे हवाले कर दो, तब हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। इधर सितुनान को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो आखिर बार अपनी फायर फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक फाइट करने की वजह से उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो जानता था कि मैं सिर्फ आखिरी अटैक ही इस्तेमाल कर पाऊंगा, जिसके दौरान मुझे हेवनली पल को भी बचाना होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो फिंगर डेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक है। दूसरे एल्डर जानते थे कि ये उन लोगों के पास आखिरी मौका है। इससे पहले कि ये टेक्निक एक्टिवेट हो जाए, हमें वो पल छीन लेना होगा। जो कहते हुए वो सब लोग एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे। वो सभी उस पल को खींचने की कोशिश करने वाले थे। तभी अचानक सितुनान की बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सोल उसी पल में चली जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बैकग्राउंड में हम सितुनान की आवाज सुनते हैं, जो कि कह रहा था कि एक वक्त आएगा जब ये बीड अपने मालिक को चूज करेगी और तब मैं वापस लौटूंगा। अब हमें 10,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 10,000 सालों में आज तक उस पल को कोई भी ढूंढ नहीं पाया। अब हम लोगों को जाओ कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लोग वांग लिंग को देखते हैं। वांग लिंग को पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन उसकी पावर बहुत ही कम है। वांग लिंग की फैमिली में सिर्फ उसके माता पिता ही हैं, जहां पर ये तीनों मिलकर मूर्ति बनाने का काम करके अपने घर का गुजारा करते हैं। इन लोगों की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और तीनों एक साथ मिलकर रहने की वजह से काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग के मॉम डैड इसके बारे में बात कर रहे थे कि जल्द ही एग्जाम शुरू होगा, जिस एकेडमी की एंट्री के लिए इन लोगों ने कुछ पैसे जमा किए थे, ताकि ये लोग वांग को एकेडमी भेज सके और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन तभी यहाँ 3 लोग आ जाते हैं। इनसे वांग के फादर ने पहले कुछ उधार लिया था और वो लोग यहाँ इसीलिए आए थे ताकि वो वांग के फादर से इंटरेस्ट ले सके। वो यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए उनसे जितना भी पैसा होता है सारा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वांग के माता पिता उसके सामने भीख मांगते हुए कहते हैं कि इस महीने का रेंट हमसे ना लीजिए, हम नेक्स्ट मंथ आपको डबल दे देंगे, क्योंकि ये हमारे बेटे का फ्यूचर का सवाल है। उसके टेस्ट एंट्री के लिए यह पैसे बहुत ही जरूरी है। पर वो तीनों लोग तो काफी कमीने थे। वो इन लोगों पर कोई रहम न करते हुए कहते हैं कि अगले महीने का इंटरेस्ट तैयार रखना, वरना हम इससे भी ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे। दूसरी तरफ वांग अपने पेरेंट्स को यूं गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उनसे कहता है कि आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए जिसके लिए मेरे पेरेंट्स को भीख मांगनी पड़े। अब यहाँ उन तीनों के जाने के बाद वांग के पेरेंट्स रोते हुए काफी उदास हो जाते हैं। वो वांग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए, क्योंकि हमने तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी जिंदगी नहीं दी और अब हमने जब इतनी मुश्किलों से इतने पैसे जमा किए थे वो भी चले गए, मतलब तुम इस बार भी एकेडमी का टेस्ट नहीं दे पाओगे। वांग लिंग भी इस बात से उदास हो गया था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। तभी अचानक यहाँ पर वांग के 4th अंकल आ जाते हैं, जो कि इस घर की ऐसी हालत देखकर समझ गया था कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो अपने भाई को बताता है कि यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। तुम्हें तो मालूम होगा कि हेंग्यू सेक्ट हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा सेक्ट है, जो कि इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए न्यू डेसिपल को ले रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि तुम वांग को मेरे साथ भेज दो, उसे भी अब इमोर्टल कल्टीवेशन की जर्नी को शुरू करना चाहिए। जो सुनकर वांग के फादर बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी बहुत ही खतरनाक होती है, जिसमें मेरे बेटे की जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ वांग लिंग अपने पेरेंट्स को यूं बुली होता हुआ देखकर अब तंग आ चुका था। वो अपने पेरेंट्स को मनाते हुए कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं वैसे भी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को शुरू करने के बारे में बहुत ही पढ़ रहा था और मैं इसमें बहुत ही इंटरेस्ट भी हूँ। हाँ, माना ये जर्नी बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सब बात कहते हुए वांग अपने पेरेंट्स के सामने झुक गया था। इसी तरह से वो अपने पेरेंट्स को लगातार मनाने की कोशिश करता है, जहाँ आखिरकार वांग के पेरेंट्स भी एग्री हो चुके थे और वो अपने साथ वांग लिंग को लेकर यहाँ फैमिली में आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी के 2 डेसिबल भी मौजूद थे। उनमें से पहले डेसिबल का नाम वांग जाओ है, जबकि दूसरे डेसिबल का नाम वांग हाओ है। उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, इसलिए वो वांग का मजाक
मजाक बनाते हुए कहता है कि अब ये मूर्ति के काम करने वाले भी हमारे साथ इमोर्टल कल्टीवेशन करेंगे। वो यूं ही लगातार वांग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वहाँ पर मौजूद सब लोग ही वांग हाओ के बारे में बात कर रहे थे कि इस लड़के का टैलेंट कमाल का है। यहाँ ये सारी बातें चल ही रही थी। तभी कुछ देर बाद वहाँ हेंगी सेक्टर से एक कल्टीवेटर वांग फैमिली में आ जाता है ताकि वो इन डेसिपल को अपने साथ ले जा सके। वो भी यहाँ पर आने के बाद वांग हाओ को खुद से ही जानता था, क्योंकि इसकी तारीफ उसने काफी सुनी थी। इधर वांग और जाओ खुद का इंट्रोडक्शन कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर ने यहाँ पर कुछ और फ्लाइंग स्वॉर्ड समन कर ली थी ताकि वो इन तीनों को अपने सेक्टर में ले जा सके और एग्जाम को दिला सके। यहाँ वांग लिंग जाने से पहले उस कल्टीवेटर से कहता है कि मैं जाने से पहले अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, और ये कहते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाकर वो उनसे ब्लेसिंग लेता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरी फिक्र ना करना, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा ही वापस लौटूंगा। जिस पे उसके पेरेंट्स भी खुश होते हुए कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा यकीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग अपने सफर पर निकल जाता है।